हेलो। आज मैं पुष्पांजलि चालिहा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी की बुक एनसीईआरटी की क्लास 3 की रिमझिम। हम लोग आज लेसन 12 जब मुझको सांप ने काटा इस लेसन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने आहते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। बच्चों, आहते मतलब आंगन में, ओके। तो एक दिन उसने क्या देखा? एक छोटा सा सांप को रेंगते हुए देखा अपने आंगन में। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। वह बहुत ही धीरे धीरे, सांप कैसे चलता है? रेंगते हुए चलता है, तो रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। वो सांप जो है, वह उसने जब उसे देखा तो वो भागने लगा। उसे मतलब कौन? उसे मतलब कोई छोटा बच्चा है। उसे जब देखा तो वो सांप भागकर एक नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उस बच्चे ने पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया ताकि सांप निकल के जा न सके। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। कैसे गया? दौड़ते हुए गया। उसे लेकर मतलब कि नारियल के खोल को लेकर सांप सहित। हाँ, उसने देखो पत्थर से अपना नारियल का खोल का मुंह बंद किया हुआ है, अपने हाथों से पकड़ा हुआ है और अपने नानी के पास लेकर गया। उसकी नानी ने जब देखा तो चित्र में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही घबरा गई है। उसने जाके बताया होगा। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। ओ, उसने जाके कह भी दिया कि सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? कैसे चीखी? सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। इतना घबरा गई, सांप के बारे में बोलने से हम भी घबरा जाते हैं ना। तो नानी जोर जोर से चीखने लगी, सबको पुकारने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब नाना जी ने सुना, वे भी भागे आए जहां वो लोग खड़े थे अंदर की तरफ। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नाना जी को पता चला कि इस खोल में जो कि उस लड़के ने पकड़ी हुई है, उसमें एक सांप है। तो नारियल के खोल को लेकर नाना जी ने दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप जो है वह खोल से निकलकर झाड़ियों में घुस के गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। हाँ, नाना ने तब कहा कि देखो, सांप के पास जाना अच्छी बात नहीं है, फिर कभी मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। सांप कैसा होता है? बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर जो है वो क्या होता है बच्चों? जैसे वो मधुमक्खी की तरह ही होता है, लेकिन काला जो होता है ना, उसे कहते हैं। तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। तभी उसने काट लिया उस बच्चे को। बड़ी जोर से दर्द उठा, उसको बहुत दर्द होने लगा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है, क्योंकि उसे उसी दिन एक सांप उसने पकड़ी भी थी हाथ से। तो नानी को लगा कि शायद इसे सांप ने ही काट लिया है।
मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उसने दौड़कर उंगली दिखाई जाकर अपनी नानी को। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। फिर नानी ने नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए, मैं उसी समय दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा और देखा कि कहाँ काटा है, तो उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। ओ, क्योंकि जब भी हमें कोई भी जहरीला कीट पतंग काटता है तो देखना बच्चों, उसमें निशान पड़ जाती है। उसका भी एक नीला निशान पड़ गया था। वह झट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। नाना जी ने उस बच्चे को उठा लिया अपनी गोद में और बाहर की तरफ भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। भागते भागते ना बाग की धान के खेतों को भी पार करके भागते भागते गए और जाकर जब एक छोटी सी झोपड़ी मिली वहीं जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। उस झोपड़ी के सामने खड़े होकर नाना जी ने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। कैसा आदमी? बूढ़ा आदमी उस झोपड़ी से बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। क्या जानता था वह बूढ़ा आदमी? वह बूढ़ा आदमी सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है। नाना जी ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि देखिए, हमारे इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। झाड़ फूक करने वाले थे वो बूढ़ा आदमी। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। वो बूढ़ा आदमी उसे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो। और बूढ़े आदमी ने बिल्कुल चुपचाप बैठने के लिए कहा बच्चे से। हिलना डुलना मत, बिल्कुल नहीं हिलना। फिर पीतल के बर्तन में पानी लिया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। किसमें पानी लिया? पीतल के बर्तन में पानी लेकर, उसमें आप लोगों ने जरूर पीतल के बर्तन देखे होंगे, है ना? हाँ, घर में होते होंगे पीतल के बर्तन भी। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं भरने काटा है। वह चाहता था कि वह बता सके कि उसे किसने काटा है, कि सांप ने नहीं काटा है, मुझे बर ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन नाना जी जो थे उन्होंने तो उसे बहुत कस के पकड़ के रखा था और उसे सब चुपचाप बैठने के लिए कह रहे थे, तो वो बोल नहीं पाया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वो डांट कर कहते। अगर वो चाहता भी है ना कुछ कहने को तो सभी लोग डांट लगा देते। चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता और बच्चा तो छोटा है, वो डर से चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। ठीक है, पहले नाना जी और वो जाके पहुंचे, उसके बाद नानी और भी बहुत सारे लोगों के साथ जाकर उस झोपड़ी के सामने जाकर पहुंच गए। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। वो सबकी ओर देख रहा था बच्चों, है ना? और उसे क्या दिखाई दिया कि सभी बहुत उदास थे। कैसे थे? उदास थे। उदास यानी कि दुखी, क्योंकि इस छोटे से बच्चे को सांप ने काट ली थी, उनको लगता था। और सांप जब काटता है तो कोई मर भी सकता है उसके जहर से। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। इतने देर में तो बर्ड के काटे हुए उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। क्या करवानी पड़ रही थी बच्चों? झाड़ फूक। आपने कभी देखा है झाड़ फूक करवाते हुए?
झाड़ू लेके करते हैं ना, हमने मूवीज में देखी है। आजकल तो झाड़ फूक करने वाले नहीं मिलते हैं हर जगह। और कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। वो झाड़ फूक बंद करके वो खड़ा हुआ। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। जिस बर्तन में कुछ रख के झाड़ फूक कर रहा था पीतल के, उसी बर्तन के पानी से उसकी उंगली धोई और उसे भी पिला दी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। उसने कहा, बूढ़े आदमी ने, कि अब बोलना नहीं है, क्योंकि तभी जब तुम नहीं बोलोगे तो ही दवा का पूरा असर होगा। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। हाँ, मतलब कि उसका जहर निकल चुका है, यह अभी खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। देखो बच्चों, उसे सांप ने काटा ही नहीं था, लेकिन फिर भी झाड़ फूक वाले बाबा कहते हैं कि बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। देखा, झाड़ फूक वाले कभी कभी झूठे भी होते हैं ताकि उन्हें हर कोई विश्वास करे। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी और उसके बाद वह बच्चा जो है नाना के घर से अपने घर चला गया, क्योंकि नाना के घर में वो बहुत शैतानी कर रहा था ना, इसीलिए तो उसके साथ इतनी सारी घटनाएं घट रही थी, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो नाना नानी ने बोला कि तुम तो बहुत शैतान हो, अब तुम तो घर जाओ। घर भेज दिया और साथ में नाना जी ने बहुत सारी भेंट भी भेजी। आप लोगों को भी तो भेंट मिलती होगी अपने नाना नानी से, है ना बच्चों? तो बहुत अच्छा लगता है मन में। तो इसको भी बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन बच्चों, हमें इस कहानी से एक सीख जरूर मिलती है कि क्योंकि उसने सुबह के टाइम में उस सांप से भरा वो उस नारियल के खोल को पकड़ा, तभी नाना नानी इतने डर गए कि शायद इसको सांप नहीं फिर से काटा होगा। क्योंकि असल में जितने भी जहरीले जानवर होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, कुछ भी घटना घट सकती है। और इसी डर से नाना नानी ने फिर बाद में भी सोच लिया कि ये जरूर सांप के पास गया था और सांप ने इसे काटा होगा। तो बच्चों, आप लोग ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। धन्यवाद। इस लेसन के राइटर है, लेखक हैं शंकर। शंकर जी, पूरा नाम नहीं दिया है शायद। और अभी क्या है कि ये लेसन बहुत मजेदार थी। इसके चित्र देखिए, बहुत मजेदार। आप इस चित्र को देखकर जितने भी हार्ड वर्ड्स है लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालती रहूंगी। मेरे वीडियो का बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। बाय बाय।